हाँ जी दोस्तों। तो एसएम चैप्टर 2 के अंदर में सबसे पहले मैं आज के टॉपिक पे जाने से पहले एक चीज बता दूं आपको। स्वॉट आपको पता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट, उसी को स्वॉक करके भी पूछा गया है एग्जाम में, कई बार मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, जहां सी थ्रेट के जगह चैलेंज करके यूज किया है। और एच डब्ल्यू ओ टी सी करके भी पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसमें हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ये यहाँ कहने जा रहा हूं कि सर ये और ये हमने सिलेबस में देखे ही नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस है। नहीं बेटा जी, ये तो वही है, बस टी के जगह सी है, या टी को ही सी माना गया है और दोनों साथ में लिखे गए हैं। थ्रेट एंड चैलेंजेस एक ही बात है, तो इसको प्लीज नोट करिएगा। इस वीडियो में एक छोटे से टॉपिक पे बात करता हूं मैं, और वो चैप्टर 2 ऑफ एसएम आपको दिखाई देगी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। आई होप आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसके साथ साथ कॉन्टिंजेंट प्लानिंग, ये आपने ध्यान से देखा होगा, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। उसमें सिनेरियो प्लानिंग है, उसमें डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सेट्रा कुछ तरीके हैं उसमें। आई होप आपने ये देखा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं, आप में से कुछ लोग अगर इसको पहली बार देख रहे हो तो शायद आपको ऐसा लगेगा सर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट वीडियो देख लेना एक बार, 2-5 मिनट की वीडियो है, सो दैट आपको एक बार इसका आइडिया आ जाता है। हो सकता है एमसीक्यू आएगा तो आपको कुछ आंसर बन जाए उसमें। ये बोलते हैं स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लेना, मतलब उसमें कई बार कुछ बायसनेस हो जाता है, कुछ ऐसी चीज होती है जो किसी एक तरफा खिंच जाती है कि यार ऐसा ही डिसीजन लेना है। क्यों? क्योंकि आपका कोई पर्सनल मोटिव जुड़ा होता है, तो आप बोलते हो यार नहीं ऐसा ही डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे कौन से बायस होते हैं? प्रायर हाइपोथेसिस बायस। आपको लगता है यार कितना भी प्लान बना लो, ये प्लान तो फेल ही होना है, तो मैं ये प्लान में आपका साथ नहीं दूंगा। एक टीम मेंबर ऐसा बोलता है, कंपनी का मेंबर ऐसा बोलता है, तो उसके कारण बायस हो जाता है, उसके कारण जस्टिफाइड नहीं हो जाता है वो। तो स्ट्रॉन्ग प्रायर बिलीफ, पहले का कुछ सोचा हुआ है, वो चीज हो सकती है। एस्केलेटिंग कमिटमेंट, आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा एज अ सीएफओ दूसरे किसी प्रोजेक्ट में दे रखा है, इसीलिए आप इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाह रहे हो, बिकॉज आपके पास पैसा ही नहीं है। तो कोई तो पहले की चीज है जिसके कारण आपका डिसीजन मेकिंग चेंज हो रहा है। रीजनिंग बाय एनालॉजी, आप सिंपल कंपैरिजन कर रहे हो, ये करूंगा तो ऐसा होगा, ये करूंगा तो ऐसा होगा, इसके लिए आप ये नहीं करते। देखो ना, कई बार हम ये सोचते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाए, उस सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाए जहां मुझे लगता है कि मैं आसानी से पढ़ लूंगा, नींद नहीं आएगी, ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बार बार मैं वही पढ़ता हूं, और जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो रह जाता है। फिर तो बायस है ना, वैसा ही डिसीजन में बायस है। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेटिव बायस, कई बार आपको ऐसा लगता है कि छोटा सा सैंपल उठा लो, हर बार एमसीक्यूज बिट क्वेश्चन में से आते, तो इस बार एमसीक्यूज बिट से आएंगे, बिट से ही पढ़ लो, बायस हो गए आप एमसीक्यू के रिगार्डिंग। यस, बट हालांकि मॉड्यूल से कहीं से भी बिट क्वेश्चन, मतलब बिट क्वेश्चन नहीं, मॉड्यूल से कहीं भी एमसीक्यू आ सकता है। तो रिप्रेजेंटेटिव बायस। लास्ट है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, आपको ऐसा लगता है कि आपकी एबिलिटी है, आप सब कंट्रोल कर सकते हो, तो आपने इसके लिए बहुत कम चीजें देख ली है, बट आप सब कंट्रोल कर लोगे, तो ऐसा इल्यूजन होता है, ऐसा लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में ऐसे 5 बायसेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा अच्छा डिसीजन मेकिंग करने के लिए कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं। 4 टेक्निक्स है। पहला है डेविल्स एडवोकेसी, दूसरा है डायलेक्टेड इंक्वायरी, तीसरा है आउटसाइड व्यू, चौथा है ग्रुप थिंक। डेविल्स एडवोकेसी में बताता हूं, हमेशा हमें क्रिटिसाइज करने वाला कोई इंसान होना चाहिए। आप बोलोगे ऐसा करूंगा, वो बोलेगा गलत, ऐसा नहीं ऐसा करूंगा। आप बोलेंगे 1, वो बोलेंगे 2, आप बोलेगा 3, वो बोलेगा 4। मतलब जो आप बोल रहे हो उसको बार बार क्वेश्चन कर रहा है, वो ऐसा ही बोल रहा है कि जो आप बोल रहे हो सब गलत है। ठीक है, तो उसके कारण आप और स्ट्रांग बनते हो अगर आपको क्रिटिसाइज किया जाए तो। वैसे ही कंपनी में होता है डायलेक्टेड, डायलेक्ट, डाय मतलब दो, मतलब बैकअप प्लान होता है हर प्लान के साथ, और ये बैकअप प्लान आपका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग फोस्टर कर सकता है, डिबेट कर सकता है, ये फॉलो करूं या ये फॉलो करूं, मैं सुबह उठ के मैं एमसीक्यूज पढ़ूं, सुबह उठ के थ्योरी पढ़ूं। ठीक है, आउटसाइड व्यू मतलब क्या? ऐसे कोई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स है, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, प्रोजेक्ट के बाहर है, उन्हें आप इंफॉर्मेशन दीजिए और उन्हें से आप रेफरेंस करवा लीजिए, उनको क्या लगता है। इरविन जैनिस ने एक ग्रुप थिंक का लॉजिक निकाला था, जिसमें ये बोलते थे कि आपने बिना क्वेश्चन के कोई ना कोई चीज कर लेनी, बिकॉज 10 लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ये 10 लोगों का ग्रुप जो बनता है, ये लोगों की वजह से हो सकता है, किसी एक इंसान ने ग्रुप चूज किया, आपने फेवरेट लोग चूज कर लिया, कोई पॉलिसी के कारण हो सकता है। इन सभी के कॉन्सिक्वेंसेस पुअर होने के चांसेस बनते हैं। दैट वाज इट फ्रॉम चैप्टर 2।